खान साहब ने कुछ दिन पहले मेरे भाई खुद एक स्टेटमेंट दी थी और उन्होंने कहा था कि ये सजा मुझे पता है हो जाएगी, लेकिन इस सजा के होने का कोई असर जो है मुज़ाकरात के ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। मुज़ाकरात जारी रहने चाहिए। सो उनकी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक मुज़ाकरात जारी रहेंगे, लेकिन उसकी सीरियसनेस जो है, गवर्नमेंट साइड की सीरियसनेस जो है, वो भांपने के लिए हमने कल अपने फॉर्मल तरीके से जो हमारी डिमांड्स है वो दी हैं और उन्होंने प्रॉमिस किया है कि एक हफ्ते के अंदर वो उसका जवाब देंगे और उस जवाब के ऊपर मुनसर है अली हैदर साहब कि क्या मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने का कोई फायदा है या नहीं है। हम देखना चाहते हैं कि उस जवाब में सीरियसनेस हो। हम देखना चाहते हैं कि ये जो हमने ये जुडिशल कमीशन का जो मुतालबा किया है वो पूरा किया जाए। हम बाकी तमाम मामलात में भी उनकी सीरियसनेस देखना चाहते हैं और अगर वो नहीं नजर आएगी तो फिर हमें डेफिनेटली बैठ के रिव्यू करना पड़ेगा कि कोई फायदा है इन मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने का या नहीं। राइट। रोफन साहब, जो आज गुफ्तगू की है सहाफियों से बानी चेयरमैन ने, वो बड़ी सख्त लहजे में थी। यानी वो एक ऐसा लहजा था कि जिसमें डायरेक्ट तनकीद की गई ताकतवर हलकों पे, और हम ये सब जानते हैं कि इन मुज़ाकरात की मंजूरी भी कहीं ना कहीं, या यूँ कह लें कि मुज़ाकरात में बहुत बड़ी सहूलतकारी जो हुकूमत को हासिल है वो ताकतवर हलकों की है। तो कल की टोन में और आज के मिजाज में, आज के तेवर में फ़र्क तो था। आपको लगता है कि ये जो एक सख्ती है लहजे की, ये असरअंदाज होगी इन मुज़ाकरात पर? देखिए अली, एट द एंड ऑफ द डे हम सब इंसान हैं। अगर कैंगरू कोर्ट से फैसले करवाए जाएंगे और वो इस तरीके से फैसले करवाए जाएंगे जिस तरीके से करवाए गए हैं पास्ट में, और अब ये फैसला जो है उसी सिलसिले की एक और कड़ी है, तो लाजमी बात है कि तकलीफ तो इंसान को होगी और वो जज्बात तो अपने इजहार करेगा ना। तो ये भी आप डिनाई करना चाहते हैं खान साहब को कि वो खुल के बात करें? हमेशा से उनका बात करने का, गुफ्तगू करने का अंदाज यही है, वो खुल के बात करते हैं। वो उन्होंने कोई चोरी नहीं की जिसको उन्होंने छुपाना, उन्होंने कोई डाका नहीं डाला जिसको वो छुपाना चाहेंगे। तो लाजमी बात है उनके अंदर जो जज्बात है, जो उनकी फीलिंग्स है, उनका इजहार तो वो करेंगे। हम तो इसी तरह से अपने लीडर को हमेशा से जानते हैं। ठीक। रऊफ साहब, ये शायद सवाल जो मैं अगला करने जा रहा हूं, ये सुनने में बहुत सीधा सवाल लगे, बट इसकी जरूरत इसलिए है ताकि बात ऑन रिकॉर्ड रहे, कल को आने वाली नस्लें ये जान सकें कि असल में हुआ क्या था। ये फैसले, जैसे कि आपने कैंगरू कोर्ट्स का लफ्ज इस्तेमाल किया, तो उसका मतलब है कैंगरू कोर्ट में फैसले जो है वो दबाव के तहत होते हैं, अंडर कोहेजन होते हैं। अगर ऐसा हो रहा है सर, तो फिर कौन है वो ताकत, वो कौन है जो ये सब करवा रहा है, वो क्या मकसद हासिल करना चाहता है? देखिए, ये कैंगरू कोर्ट का लफ्ज आज सिर्फ पहली दफा इस्तेमाल नहीं हुआ, और इस कैंगरू कोर्ट के पिछले 4 फैसले जो थे ना, वो भी आपको पता है कि उनका एक, जब हाई कोर्ट में वो गए थे तो उसके बाद क्या हुआ था, वो या डिस्पोज ऑफ हो गए थे या उसके ऊपर खान साहब को इमीडिएटली बेल हो गई थी। ये फैसला भी जो है, इसका अंजाम भी वही है और अल्टीमेट अंजाम जो है वो रद्दी की टोकरी है। बाकी कौन ये फैसले करवा रहा है, देखिए हम स्पेकुलेटिव रेल में मैं नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन ये देखना ये होता है कि कौन इस वक्त बरसर इक़्तिदार है, किन के पास अनादे हुकूमत है, कौन ये फैसले कर रहे हैं। तो हमारे हिसाब से तो ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब जो अपने आप को कहते हैं, जो मुझे पता है कि उनके पास कोई पावर नहीं है, ये मुस्तार पावर लेके बैठे हुए हैं, मैंडेट चोरी करके बैठे हुए हैं, लेकिन अल्टीमेटली इल्जाम तो नहीं पर आएगा ना। अगर हमारे एक सेनेटर साहब को उन्होंने प्रोटेक्शन ऑर्डर हुआ है, इशू हुआ है, और वो पंजाब की जेल में है, लाहौर की कोट लखपत जेल में है, और वहां इस्लामाबाद की पुलिस गई है उनको लेने के लिए, और उन्होंने कहा जी कि चले जाओ, हम नहीं हैंड ओवर करेंगे, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हुकूमत पंजाब के ऊपर आती है, बिकॉज जो कोट लखपत की जेल है वो उनकी जुरिस्डिक्शन में है। तो हमें एक स्पेकुलेटिव रेल में नहीं जाना चाहिए। हम डेफिनेटली जो लोग इस वक्त मसनद इक़्तिदार के ऊपर बैठे हुए उनको मोरद इल्जाम ठहराते हैं, और ये उन्हीं की वजह से सब कुछ हुआ है, हो रहा है जो हुआ है। अच्छा सर, तो अगर ये वही सब कुछ कर रहे हैं और आपने मुज़ाकरात भी उन्हीं से करने हैं, तो फिर इन मुज़ाकरात से कितनी उम्मीद रखी जा सकती है? एक दूसरा, ये हम ये देख रहे थे कि इसका फैसला, इस केस का फैसला बार बार टाला जा रहा था, मौखर किया जा रहा था। इसका मतलब है कि कुछ था जो कि दूसरी साइड भी देखना चाह रही थी कि व्हाट आर यू गोइंग टू गिव, व्हाट विल यू ब्रिंग टू द टेबल सो दैट यू मे फर्दर गेट मोर रिलैक्सेशन। ऐसा क्या हुआ कि अचानक से वहां से सारा जो एक ढील थी या जो रिलीफ था वो खत्म हो गया? कहीं ऐसा तो नहीं वो जो आर्मी चीफ से एक मुलाकात थी उसको पब्लिक किया गया? क्योंकि उससे पहले हम देख रहे थे बार बार मौखर किया जा रहा था इस फैसले को।
देखिए अली, मसला ये है कि कोई ड्रीम वगैरह का मसला नहीं है यहाँ। खान साहब का उनका जो बेसिक, जो उनके कैप्टर्स हैं जिन्होंने उनको कैद में रखा हुआ है, उनका मकसद ये है कि खान साहब को उन्होंने आज़ाद नहीं होने देना। पहले जो 4 फैसले, उन्हें याद है आपको कि 3 दिन के अंदर अंदर 3 सजाएं उनको दी गई थी, आपको याद होगा। तो वो सजाएं जो है जब हाईकोर्ट में गई तो उनका क्या नतीजा निकला वो आपने देखा है। इसलिए इन्होंने इस मामले को बहुत ड्रैग किया है, 1 साल से ज्यादा तक इसकी हेयरिंग की है, और उस तरह से नहीं की जैसे कि पिछले मुकदमों की थी, क्योंकि बेसिकली उनको पता है कि इसका अंजाम भी वही रद्दी की टोकरी है जो कि पिछले 4 जो इनकी सजाएं थी उसका अंजाम हुआ था। तो ये चाहते थे कि इस मुकदमा इतना लंबा किया जा सकता है करें ताकि इस अरसे में खान साहब को जेल में कंटेन किया जा सके, और वो इस अरसे में अपने मकसद में कामयाब रहे हैं। अब जबकि इन्होंने फाइनली ये जजमेंट दे दी है तो इस जजमेंट को लेके हम हाईकोर्ट में मेरा ख्याल अगले हफ्ते के शुरू में मूव कर देंगे बेल के लिए, और जो ही वो फिक्स होगी आप देखेंगे, खुद भी देखेंगे कि खान साहब की बेल हो जाती है अगर ये मामला डिस्पोज ऑफ नहीं होता कंप्लीटली केस जो है। बाकी रहा कि जी इस हुकूमत के साथ जो हमने मामलात जो हैं वो जो हम मुज़ाकरात कर रहे हैं, आपका कहना जो है वो वही है जो कि मैं बारहा कह चुका हूं अपने टेलीविजन प्रोग्राम्स में कि ये जो है इनकी हैसियत कोई नहीं है, और ये इंस्ट्रक्शंस ऑर्डर के तहत इन्होंने ये मुज़ाकरात का आगाज किया है, और इसीलिए ये इसमें ये रखना भी डाल रहे हैं। इनके आप मिनिस्टर्स देखें जिनकी स्टेटमेंट्स हैं, और वो इस मुज़ाकरात के बारे में मुख्तलिफ किस्म के डाउट्स और शुकूक व शुबहात जो है वो पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये इनके इंटरेस्ट में नहीं है कि ये मुज़ाकरात कामयाब हों। तो सर, अब जो मुक्तदर हल्के हैं उनकी बात अगर आप करना चाहते हैं तो लाजमी बात है कि उनकी इजाजत के बगैर मुज़ाकरात नहीं हुए, और उनके साथ जो हमारी 3 दिन पहले मुलाकात हुई है उससे भी इन लोगों की नींदें जो है वो हराम की। तो सर, अगर उनकी इजाजत से ये मुज़ाकरात का आगाज हुआ है, इसका मतलब है वो चाहते हैं कि कुछ आप उनको दें, कुछ आपको वो दें, तो फिर ये जो सजाएं हो रही हैं ये किसके कहने पे हो रही हैं सर? ये सजाएं भाई इनकी कोई हैसियत नहीं है, ये सजाएं हो गई हैं, अब सजाएं ये खत्म हो जाएंगी हाई कोर्ट लेवल के ऊपर जैसे पिछली सजाएं खत्म हुई है। इनकी कोई हैसियत ही नहीं है। जो उन्होंने कंटेन करना था खान साहब को जेल के अंदर वो उसमें कामयाब हुए हैं। 1 साल से ज्यादा उन्होंने इस केस की जो सुनवाई के चक्कर में उनको जेल में कैद रखा है। अब उनकी रिहाई के दिन जो है वो करीब आ रहे हैं, तो ये तमाम ये जो मुकदमा है ये जाएगा हाई कोर्ट में, और आप देखेंगे कि उसके ऊपर कितनी तेजी से प्रोग्रेस होगी।